गुरुराज को अनुकंपा, श्री गुरुजी को आशीर्वाद, संपूर्ण गुरुजी को गुरुजन को आशीर्वादले हामी सिक्किम बाइजुराज संघलाई यो एउटा गायन प्रस्तुत गर्न हामीले सो अवसर पाएकोमा सर्वप्रथम म सम्पूर्ण गुरुजन प्रति आभार प्रणाम गर्दै हामी यो परमधाम परक बानी गायन प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आउने बेला संसारमा भन्थे श्री धाम धनी, आउने बेला संसारमा भन्थे श्री धाम धनी, एमा तिम्रो स्वामी हैन र भन्न सके हो भने,
कृष्ण कन्हैया लाल की अघि भनेको फेरि बिर्सिनु भएछ जय भन्नु कृष्ण कन्हैया लाल की सुन्दर साथी अब केही छन् स्वागत कार्यक्रममा परम वन्दनीय प्रात स्मरणीय गुरुजी श्री 108 मोहन प्रियचार्यजीको पावन मुखारविन्दबाट हामी दुई शब्द श्रवण गर्नेछौँ। यथास्थानबाटै गुरुजीले केही स्वागत कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। त्यसपछि अगाडिको कार्यक्रममा सुचारू रूपले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय गुरुजन, सद्धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आज हामी माझ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना का धर्मगुरु श्री 108 डॉक्टर दिनेश एम पंडित जी हामी माझ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई धेरै धेरै हामी स्वागत गर्दछौँ, अभिनन्दन गर्दछौँ। वहाँ गुजरात का एकजना सफल सर्जन, वहाँ डॉक्टर पनि हुनुहुन्छ। आफ्नो जीवनकालमा उहाँले 1.5 लाखभन्दा बेसी रोगीहरूको अपरेसन गर्नुभएको हो। त्यो रेकर्ड उहाँले यति बेसी अपरेसन गर्ने रेकर्ड उहाँले प्राप्त गरे बापत भारतका राष्ट्रपतिले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यस्ता सफल सर्जन जसको पनि अपरेसन गर्नुभयो, सारा केस सफल भएर गयो। त्यस्ता ख्याति प्राप्त डॉक्टर उहाँ हुनुहुन्छ। अहिले माताजीहरूले तलैबाट पूजा गर्नुपर्छ। कोही पनि श्रोतागण पूजा तलैबाट गर्नुहुनेछ, मञ्चमा चढ्नुहुने छैन। मञ्चमाथि नै व्यक्ति चढ्छन् जसलाई नाम लिएर बोलाइन्छ। र म परिचय दिँदै थिएँ हाम्रा धर्मगुरु डॉक्टर दिनेश एम पंडितजीको। म लगभग 50 वर्षदेखि उहाँलाई जान्दछु। उहाँले गुजरातमा रोटरी क्लब और फेलो इंटरनेशनल कॉलेज आदिमा उहाँले यो सर्जनको रूपमा काम गर्नुभयो। इस्कनमा पनि उहाँले काम गर्नुभयो। अहिले पनि हस्पिटल उहाँ चलाइरहनु भएको छ। कलेज र स्कुलहरू पनि उहाँ आफ्नो निर्देशनमा चलाइरहनु भएको छ। उहाँले पद्मावतीपुरी धाम पन्नामा अमेरिकाका डॉक्टरहरूलाई बोलाएर मेगा सर्जिकल कैम्पको उहाँले कार्यक्रम उहाँ राख्नुभयो पन्नामा। र 2650 जनाको सफल अपरेसन त्यहाँ गरिएको थियो। विदेशका डाक्टरहरू बोलाएर फ्री अपरेसन गरिएको थियो पन्नाको जनताको लागि। यस किसिमको धेरै सेवा कार्य उहाँले गर्नुभएको छ। र जति पनि प्रणामी सुन्दर साथ र प्रणामी धर्म प्रचारक कुनै बिमारी लिएर उहाँकोमा गए भने सारा फ्री ट्रिटमेन्ट उहाँले आफ्नो तर्फबाट गरिदिनुहुन्थ्यो। यो उहाँको विशेषता हो। उहाँ पद्मावतीपुरी धाम पन्नाको 2 चोटि अध्यक्ष पदमा, पन्ना ट्रस्टमा अध्यक्ष पदमा रहेर उहाँले पन्ना धाममा जुन प्रवेशद्वार बनिएको छ, पद्मावतीपुरी धाम प्रवेशद्वार, त्यो प्रवेशद्वारको निर्माण गर्नुभयो। मन्दिरको पनि धेरै विकास गर्नुभयो। र यसको साथसाथमा वहाँ फेरि पद्मावतीपुरी धाम पन्नाको धर्मगुरुको पदमा उहाँ नियुक्त हुनुभयो। र वर्तमानसम्म पद्मावतीपुरी धामको धर्मगुरुको रूपमा जग्गा जग्गा गएर प्रवचन गर्ने, उपदेश दिने, शिक्षा दिने। अब आफ्नो डाक्टरी पेसाबाट उहाँ रिटायर भइसक्नु भएको छ। अब मानिसहरूको आत्माले परमात्मा कसरी पाउँछ भन्ने खालको त्यो अपरेसनतिर उहाँ लाग्नु भएको छ। त्यो सर्जरीतिर उहाँ लागिसक्नु भएको छ। यो हाम्रो लागि खुसीको विषय हो।
जति बेला डॉक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेरै मैले गुजरात यात्रामा म जाँदा प्रत्येक कार्यक्रममा उहाँ सहभागी हुन आउनुहुन्थ्यो। गुजरातको मेरो यात्रामा मैले त्यति बेरै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, डाक्टर साहब एकचोटि तपाईँ कालिम्पोङ पनि आउनुहोस्, नेपाल पनि आउनुहोस्, आसाम पनि आउनुहोस्, त्यताको पनि जागनी हेर्नुहोस्। आफ्नो व्यस्तताले गर्दा त्यो समयमा उहाँ आउनु पाउनु भएन। तर पछि पद्मावतीपुरी धाममा भेट हुँदा उहाँले आफै भन्नुभयो, आपने हमें बहुत बार बुलाया, मैं उस समय नहीं आ सका, परंतु अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं कालिम्पोंग भी आऊँ, आसाम भी आऊँ और नेपाल भी आकर के परिभ्रमण करूँ और वहाँ के सुंदर साथ के दर्शन भी करूँ और कुछ पद्मावतीपुरी धाम का संदेश दूँ। यो उहाँको वचन थियो र पोहोर साल उहाँ कालिम्पोङ आउनुभयो। कालिम्पोङ पछि उहाँ आसाम राङसालीसम्म जानुभयो र यसपालि पनि मैले उहाँलाई बताएँ हामी नेपालमा एउटा हस्पिटल खोल्दैछौँ भन्दा उहाँले भन्नुभयो, मेरो अलिकति अब उमेरले गर्दा भ्रमण गर्ने लायक मेरो शरीर छैन, तर एउटा नेपालमा सुन्दर साथ मिलेर हस्पिटल बनिएको छ भन्दा मेरै लाइनको यो एउटा मेडिकल लाइनमा म छु र अब यो हस्पिटल बन्दैछ भन्दा म अवश्य आउँछु, आएर हस्पिटलको उद्घाटन समारोहमा म अवश्य बस्नेछु भनेर उहाँले वचन दिनुभयो र हिजो मात्र हामी माझ उहाँ आइपुग्नु भएको छ र अब भोलि हस्पिटलको उद्घाटनसम्म हामी माझ नै उहाँ रहनुहुनेछ र हामी सबै उहाँको आशीर्वचन र उहाँको जीवनको अनुभव र उहाँले हामीप्रति महामती प्राणनाथजीको जे पनि सन्देश दिनुहुन्छ ती सारा सन्देशहरू हामी उहाँको प्रवचनको माध्यमबाट सुन्नेछौँ र श्री 5 पद्मावतीपुरी धामको आशीर्वाद पनि हामी ग्रहण गर्नेछौँ। मेरा आग्रह है डॉक्टर दिनेश एम पंडित धर्मगुरु साहब से कृपया अपने दिव्य प्रवचनों के द्वारा सुंदर साथ को अभिभूत करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तीनोंपुरी धाम की जय। और कल ही बाईजूराज जी को हमने याद किया है महाराज, तो बाईजूराज महारानी की परम पूज्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी और इनके निर्देशन में पूरा जागरण का अभियान यहाँ चल रहा है। वैसे श्री 108 श्री मंगलदास जी महाराज को भी मैं याद करता हूँ, श्री 108 राधिका दास जी महाराज को भी याद करता हूँ और हाल ही में सदानंद जी महाराज जो हमारे पन्ना से परम हंस की उपाधि से विभूषित हुए उनको भी मैं याद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। मैंने जब मंगलदास जी महाराज को देखा बहुत साल पहले, तब मुझे ख्याल नहीं था कि ये इतना बड़ा व्यक्तित्व प्रणामी समाज में इतनी बड़ी क्रांति। यहाँ जब मैं पहली बार वेस्ट बंगाल में आया, फिर आसाम गया और इस बार नेपाल आया, तो मुझे लगा कि गुजरात से चला हुआ एक धर्म निजानंद संप्रदाय कृष्ण प्रणामी धर्म वो नेपाल आसाम भूटान कहाँ पहुँच गया और कितनी संख्या में पहुँच गया और कितनी लोगों की जिंदगी बदल गई। मैं पूछ रहा था कि ये नेपाल आसाम के अंदर तो नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा होंगे, मगर मुझे खुशी है कि इतने सारे प्रणामी यानी ये सब वेजिटेरियन ही है। तो मैं सभी को अभिनंदन देता हूँ कि हमारे धर्म का लक्ष्य है समाज का उत्थान करना। जो हमारे बीच में छोटी मोटी बाधाएं जीवन को विकसित करने में आती है उसको दूर करना,
और ये धर्म सत्संग के माध्यम से अच्छी तरह से कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि श्री मोहन प्रियाचार्य जी, उन्होंने अपना जीवन डेडिकेट कर दिया है। ऐसे कई संतों को मैं देखता हूँ नेपाल में कि जिन्होंने अपना जीवन इतना डेडिकेट कर दिया है कि परिवार छोड़ करके पूरे समाज को अपना परिवार बनाया, और न सिर्फ नेपाल और यहीं काम करते हैं, गुजरात में भी इतना बड़ा काम करते हैं, और पन्ना में भी वहाँ जाके इतना काम करते हैं। मैं जो प्राणनाथ जी की वाणी को जन जन पहुँचा के उसका उत्थान करने में जो लगे हैं, वो सभी को श्री श्री पूज्य परम पूज्य से संबोधन करता हूँ, क्योंकि वही हमारे समाज के स्टार है कि जो इस वाणी को पढ़ के मंथन करके जीवन में उतारने के बाद हम तक पहुंचा सकते। समाज का उत्थान करना है तो शिक्षण देना पड़ेगा। मैं जब सदानंद जी महाराज और मोहन प्रियाचार्य के दोनों को साथ में डबल इंजन को मिला, तो मैंने देखा कि शिक्षण की भी इतनी ही बड़ी संस्थाएं उन्होंने खड़ी की है, जहाँ हाई स्कूल है, कॉलेजेस है, नर्सिंग कॉलेज है, और इस शिक्षण के साथ साथ में एकेडमिक नॉलेज के साथ आज हम देख रहे हैं कि प्राणनाथ जी के नाम से राधिका दास, मंगल दास और सदानंद के नाम से यहाँ इतनी बड़ी हॉस्पिटल बनी। हमारे समाज में सबसे पहले अगर प्राणनाथ हॉस्पिटल कोई बनी है तो वो सूरत में तारतम ज्योति जी महाराज ने बनाई, और उनका संचालन श्री लक्ष्मण ज्योति जी महाराज हाल ही में कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे हैं, एडवांसमेंट कर रहे हैं। तब मुझे इतनी खुशी हुई थी कि कम से कम इतने सालों के बाद हम समाज के बीच में खड़े होके कुछ अच्छी एक्टिविटी करके हम समाज को ऊपर करने का प्रयास। पहले गया था, करीब 100 ऑपरेशन किए थे, और अभी तो वो शायद 72 का समय था। हमारे श्री 108 श्री धर्मदास जी महाराज रानीपति जामनगर, उन्होंने मुझे काठमांडू में एक चिट्ठी लिखी थी, और वहाँ इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स की कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए मैं 3 रोज के लिए काठमांडू में रहा था। और आज दोबारा मोहन प्रियाचार्य जी के इनविटेशन की वजह से यहाँ आया, हॉस्पिटल देखा मैं। पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि इतना बड़ा एरिया आपने कवर करके रखा, जहाँ मंदिर भी है, स्कूल बनेगी, हॉस्पिटल बना, और घर से घाट तक जाने के लिए भी पसंद कर लिया। हॉस्पिटल में से जाने के 2 ही रास्ते होते, या घर जाओ या घाट जाओ। तो यहाँ जहाँ भी जाना हो सुविधा रख ली है, देखा मैं। यहाँ आके दूसरा मैंने देखा कि ये हॉस्पिटल, पहले तो मेरी कल्पना ऐसी नहीं थी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, वेल इक्विप हॉस्पिटल होगा, मगर गवर्नमेंट के जितने नॉर्म्स हैं हॉस्पिटल के लिए, वो सब नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए सभी डिपार्टमेंट यहाँ बनाए गए हैं। और मैं मानता हूँ कि आज नहीं तो कल जो वो बोर्ड लगा है ना 500 बेड हॉस्पिटल का, वो अवश्य होगा, क्योंकि करने वाले जो हैं उनकी निष्ठा है,
उनके अंदर एक ही काम है कि मुझे ये समाज के लिए करना है। और जब हम संकल्प करते हैं और अगर हम सात्विक हैं तो हमारा संकल्प परिपूर्ण होता ही होता है। इसलिए ये 500 बेड हॉस्पिटल, मैं तो उस समय नहीं रहूँगा, मगर मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ कि ये एक ऐसा हॉस्पिटल बने कि जहाँ आके छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी सर्जरी भी आसानी से हो सके और मिनिमम चार्ज से हो सके। हॉस्पिटल चलाना बहुत सिंपल नहीं है, मैं बताऊं। मंदिर चलाना सिंपल है, आसान है। मंदिर आप बना दिया, पुजारी जी रख लिए, एडमिनिस्ट्रेटर को रख लिया, कुछ सुविधाएं प्राप्त करा दी तो चलता है। मगर हॉस्पिटल बनाने के बाद सब मुसीबतें शुरू होती है। डॉक्टर को रखना, एफिशिएंट डॉक्टर को रखना, डेडिकेटेड डॉक्टर को रखना एक बड़ी चुनौती होती है। और आप जितने बड़े शहर से दूर होते हो वहाँ हॉस्पिटल को लाना मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टर का परिवार ये सोचता है, परिवारजन, कि हम बड़े सिटी में रहें, सब सुविधा का उपयोग करें, स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए ठीक हो, और उचित भी है। मगर जब छोटे सेंटर में जाना होता है तो वो यूजुअली जाते नहीं हैं, और जाते भी है तो रेगुलर वहाँ रहते नहीं हैं। तनख्वाह दूसरी जगह से 1.5 गुनी 2 गुनी आने देने पर भी मुसीबत होती है। वैसा ही मेडिकल स्टाफ का भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसपास में जितने भी हॉस्पिटल्स हो उनके जो डेडिकेटेड डॉक्टर हो उनकी विजिटिंग सर्विस भी अभी से ली जाए, ताकि हॉस्पिटल कभी बंद ना हो। विजिटिंग डॉक्टर्स कंसल्टेंट, कोई सर्जन है, फिजिशियन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, तो वो आके उसकी देखभाल भी करेंगे। फुल टाइम लेना तो आवश्यक है ही, मगर ज़रूरत पड़ने पर जो नामांकित हो, जिसका रेप्यूटेशन अच्छा हो, जिसकी स्किल अच्छी हो, उसको पार्ट टाइम इन्वॉल्व करना ज़रूरी है।